जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रशांत जीके वर्ल्ड में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्टैटिक जीके का पार्ट 3 जो कि इम्पॉर्टेंट है एसएससी जीडी एनटीपीसी और एयरफोर्स नेवी और आर्मी के प्रीवियस पेपर से लिए गए क्वेश्चन हैं जो आने वाले पेपरों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मेरी वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले CAG की फुल फॉर्म क्या है? कंप्ट्रोलर ऑडिटर जर्नल, ये CAG की फुल फॉर्म है। और प्रेजेंटली जो हमारे CAG हैं कौन है? गिरीश चंद मुर्मू, और ये जम्मू कश्मीर के फॉर्मर गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, कॉपी में नोट डाउन करते रहना। CAG का जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है जो CAG का, ये कितना है? 148 से 151 तक इसका अनुच्छेद है। आर्टिकल 148 से 151 तक हमें क्या बताता है CAG के बारे में? CAG का टेन्योर कितना है? टेन्योर ये है 6 ईयर, या तो उसे अपने कार्यकाल का 6 वर्ष पूरा हो जाए या 65 साल तक उसकी अधिकतम आयु होती है कि इतने साल तक CAG रहेगा। कितनी मैक्सिमम आयु? 65। अब देखना अगला जो CAG है इसे अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन करता है अपॉइंट? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान रखना, ये मैंने आपको CAG के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता दिए हैं। अब मैं बढ़ता हूँ आगे, तब तक आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताना जो पहले CAG थे वो कौन थे इंडिया के। पहले CAG कमेंट बॉक्स पे लिख के बताना कौन थे इंडिया के। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन बोला गया है कि टोटल महारत्ना कंपनी कितनी है। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ ये है क्या। ये प्रॉफिट उस पर डिवाइड करी जाती है। सबसे पहले महारत्ना, कॉपी में नोट डाउन करना और ध्यान से समझना जो मैं समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है नवरत्ना और तीसरा है मिनी रत्ना जो है ना, ये 2 कैटेगरी में होते हैं, एक कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाता है उस कंपनी को कहते हैं महारत्ना। इसकी कुछ शर्त होती है, जैसे कि साल का जो टोटल नेट प्रॉफिट होना चाहिए वो होना चाहिए 2500 करोड़। कितना? 2500 करोड़। और 3 साल तक लगातार नेट वॉर्थ जो है 10,000 करोड़ होनी चाहिए, तो महारत्ना कंपनी के कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो जो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाती है वो होती है महारत्ना, फिर जो उससे थोड़ा कम नवरत्ना, और फिर सबसे कम मिनी रत्ना जो थोड़ा प्रॉफिट कमाती हैं। तो ये 2 कैटेगरी में होता है भी। ठीक है, तो हम देखते हैं, यहाँ पूछा गया कि टोटल महारत्ना कंपनी कितनी है। तो टोटल कंपनी है 10। कितनी है? 10 है। अब 10 है, अब अभी हाल ही में कौन महारत्ना में शामिल हुई है? तो ये हुई है ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये अभी हाल ही में महारत्ना कैटेगरी में शामिल हुई है। ठीक है, ये ध्यान रखना। मैं एग्जांपल देता हूँ कौन कौन से। देखो महारत्ना कंपनी, सबसे पहले गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दूसरी सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तीसरी जो है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस। ठीक है, कॉर्पोरेशन। चौथी जो है यही ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और जो 5वीं है IOCL, इंडियन ऑयल। ठीक है, ऐसे करके कोल इंडिया भी है, कोल इंडिया। ठीक है, एक BHEL भी है, BHEL। ठीक है, भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो ये मैंने आपको 6 कंपनी बता दी है, 6-7। बाकी जब मैं आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, तो ये सब कौन सी कंपनी है? महारत्ना कंपनी है ये सब। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ध्यान रखना इसको, मैं इसको रफ कर देता हूँ, आपने लिख लिया होगा। अब देखते हैं आगे। ठीक है, साथ साथ नोट करते रहना। अब पूछा गया है कि सेल के चेयरमैन कौन है। सबसे पहले सेल, SAIL, सेल माने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये कौन है? ये अभी पहली महिला इसकी अध्यक्ष चेयरमैन बनी है। वो कौन है? सोमा मंडल। कौन है? सोमा मंडल।
ठीक है, ये अभी पहली वुमेन चेयरमैन बनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा, आप कॉपी में साथ साथ नोट डाउन करते रहना। अब देखते हैं अगला यहाँ पे पूछा गया है कि एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। पूछा गया है एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो ध्यान रखना, जो एशिया की सबसे बड़ी नदी है वो कौन है, वो है यांगजी, YANGZTE, यांगजी रिवर। ठीक है, यांगजी रिवर है, ये चाइना में बहती है और ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है। अब चाइना के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। देखो चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, तो सबसे पहला है कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है। ठीक है, और चाइना में 3 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन का हेडक्वार्टर है। सबसे पहले AIIB, दूसरा SCO और तीसरा NDB। तो ध्यान रखना, जो SCO है यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में, चाइना की राजधानी बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। और जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जिसे ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है इसे, ब्रिक्स यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इस बैंक के नाम से भी जाना जाता है NDB को, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, शंघाई में। कहाँ है, शंघाई में। और ध्यान रखना, और एक है AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, शंघाई में है। कहाँ है, शंघाई में। तो ये मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, आप इसको साथ साथ नोट डाउन करते रहना। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं आगे। ठीक है, मैं कॉपी में आप साथ साथ इसको नोट डाउन करते रहना। अब इस पे बोला गया है कि SBI के चेयरमैन कौन है। तो ध्यान से सुनना, SBI के चेयरमैन कौन है। अगर पूछा जाता है कि SBI की पहली वुमेन चेयरमैन कौन थी, तो वो थी अरुणिति भट्टाचार्य। अरुणिति भट्टाचार्य SBI की पहली वुमेन चेयरमैन थी। अब पूछा जाएगा SBI के प्रेजेंटली अभी चेयरमैन कौन है, तो है दिनेश खारा। कौन है, दिनेश खारा। SBI की स्थापना कब हुई, 1 जुलाई 1955 को। कब हुई, 1 जुलाई 1955 को। और SBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। कहाँ पे, मुंबई में है SBI का हेडक्वार्टर। और SBI को पहले किस नाम से जाना जाता था, वो जाना जाता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, साथ साथ आप नोट डाउन करते रहना कॉपी में। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये SBI के बारे में मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दिए हैं। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, कॉपी में नोट डाउन करते रहना, नोट्स बनाते रहना, आने वाले पेपरों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नबार्ड। नबार्ड के चेयरमैन कौन है। तो पूरे नबार्ड का पोस्टमार्टम करते हैं अब हम। नबार्ड, NABARD, फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, सबसे पहले नबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये है मुंबई में। कहाँ है, मुंबई में। और नबार्ड के प्रेजेंटली चेयरमैन कौन है, ये हैं गोविंदा चिंतालू। गोविंदा चिंतालू। ठीक है, चिंतालू। और जो नबार्ड के जो है, नबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1982 में। कब हुई थी, 1982 में। ध्यान रखना कब हुई थी, 1982 में। और नबार्ड को किस कमेटी के रिकमेंडेशन में बनाया गया था, वो थी कमेटी शिव रमन कमेटी। शिव रमन कमेटी के रिकमेंडेशन में नबार्ड की स्थापना की गई थी। शिव रमन कमेटी पेपरों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको सुनना। ठीक है, और नोट डाउन करते रहना। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आगे है, पूछा गया है यहाँ पे कि हमारे देश के गृह सचिव कौन है या होम सेक्रेटरी कौन है। तो यहाँ पे दिखाना होम सेक्रेटरी। होम सेक्रेटरी कौन है हमारे देश के, होम सेक्रेटरी। ठीक है, होम सेक्रेटरी ये हैं अजय कुमार भल्ला। कौन है, अजय कुमार भल्ला। ठीक है, अब गृह मंत्रालय। ठीक है, गृह मंत्रालय यानी गृह मंत्री कौन है,
अमित शाह, गांधीनगर गुजरात से इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। और गृह राज्य मंत्री दो हैं, एक तो है जी किशन रेड्डी जो सिकंदराबाद से सांसद हैं, ठीक है, और एक है नित्यानंद राय, ठीक है, ये भी लोकसभा सांसद है बिहार से, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको होम सेक्रेटरी के बारे में। और होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला, कौन है? अजय कुमार भल्ला, ठीक है। अब देखना अगला जो पूछा गया है, ये पूछा गया है कि हमारे देश के डिफेंस सेक्रेटरी कौन है, रक्षा सचिव हमारे देश के कौन है? तो वो है अजय कुमार। अजय कुमार इज़ अ डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, रक्षा सचिव हैं अजय कुमार। तो अजय कुमार तो रक्षा सचिव हैं। अब रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह, साथ साथ नोट करते रहना, राजनाथ सिंह, ठीक है, राजनाथ सिंह। या आपका रिवीजन होगा बार बारी करा के, मैं जब बार बारी इसको कराऊंगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। और जो राज्य मंत्री है, रक्षा राज्य मंत्री, वो कौन है? श्रीपद यशो नायक, ठीक है। और लखनऊ उत्तर प्रदेश इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, राजनाथ सिंह की। और नॉर्थ गोवा श्रीपद यशो नायक की कॉन्स्टिट्यूंसी है, ठीक है। अब अगला पूछा गया है कि फॉरेन सेक्रेटरी कौन है। मैं इसे रफ करता हूँ फिर बताता हूँ आपको फॉरेन सेक्रेटरी कौन है। फॉरेन सेक्रेटरी कौन है मैं बताता हूँ, वो है हर्षवर्धन कुमार श्रृंगला। ये क्या है? विदेश सचिव, फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन कुमार श्रृंगला, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन और आता है जो पेपर में पूछा जा सकता है कि हमारे देश के विदेश मंत्री कौन है, फॉरेन मिनिस्टर कौन है। तो फॉरेन मिनिस्टर जो हैं बता दो आप कौन है। वो हैं फॉरेन मिनिस्टर, कौन है? एस जयशंकर। कौन है? एस जयशंकर, ये हैं फॉरेन मिनिस्टर हमारे देश के। और विदेश सचिव कौन है? विदेश सचिव कह रहा हूँ, विदेश राज्य मंत्री कौन है? विदेश राज्य मंत्री मैंने बताया था आपको, वी मुरलीधरन। क्या है? वी मुरलीधरन, ठीक है। ये हमारे देश के विदेश राज्य मंत्री हैं, ठीक है। और आप इन दोनों की कॉन्स्टिट्यूंसी मेरे को कमेंट बॉक्स पे लिखकर ज़रूर बताना, ठीक है। अब देखते हैं अगला है आईएनसी कब इस्टेब्लिश हुआ, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब इस्टेब्लिश हुआ। अब हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे सब कुछ, ठीक है। अब देखो आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, स्थापना कब हुई इसकी? 1885 में। और इसके संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। कौन थे? A.O. ह्यूम। और पहले अध्यक्ष कौन थे इसके? फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? साथ साथ नोट करना जो मैं बोल रहा हूँ, W.C. बनर्जी, ठीक है, W.C. बनर्जी यानी कि वोमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। अगर पूछा जाएगा कि पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे, फर्स्ट ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे, ब्रिटिश प्रेसिडेंट कौन थे फर्स्ट, तो वो थे जॉर्ज यूल। नाम है उनका जॉर्ज यूल। अगर पूछा जाता है पेपर में, ऐसा पूछा जाता है कि पहली प्रेसिडेंट कौन थी? वुमेन। पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी आईएनसी की? पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी आईएनसी की? तो वो थी एनी बेसेंट। अब एक और चीज़ पूछी जाएगी, जब ये पूछा गया तो पूछा जाएगा कि जो है पहली वुमेन प्रेसिडेंट इंडिया की कौन थी, इंडियन कौन थी वो? आईएनसी की जो पहली वुमेन प्रेसिडेंट थे इंडियन कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू। ये चीज़ आप ध्यान रखना। और पूछा जा सकता है कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन थे आईएनसी के? यंगेस्ट प्रेसिडेंट, तो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये थे यंगेस्ट प्रेसिडेंट, ठीक है, किसके? आईएनसी के। अब इससे और चीज़ें पूछी जाती हैं, ये तो आपको समझ आ गया होगा, आप इसको अच्छे से नोट डाउन करते रहना। अब इस पर एक चीज़ और पूछी जाती है कि आईएनसी में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे पहले स्वराज वर्ड कब यूज़ किया गया था? तो किया गया था 1906 के कलकत्ता सेशन में।
ठीक है, कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में यूज़ किया गया था स्वराज वर्ड 1906 में, स्वराज। और आपको ध्यान होगा 1907 में जो है कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, सूरत स्प्लिट जिसे हम कहते हैं, सूरत स्प्लिट दो भागों में बट गई थी। एक तो था गरम दल और एक था नरम दल। दो भागों में कांग्रेस किस सेशन में बटी, तो था सूरत स्प्लिट में 1907 में। कौन कौन से, गरम दल और नरम दल। गरम दल में कौन था, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, जो इनको लीड कर रहा था गरम दल को, कौन था, बाल गंगाधर तिलक। और जो नरम दल को कर रहा था ये था गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको पॉलिटिकल गुरु भी कहा जाता है महात्मा गांधी का, गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है, ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताई। और 1924 का जो बेलगाम सेशन था, बेलगाम आप पूछेंगे कहाँ पे, तो ये कर्नाटक में, इसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने 1924 की कांग्रेस की अध्यक्षता की थी बेलगाम सेशन में। ठीक, बेलगाम सेशन में अध्यक्षता किसने की थी, महात्मा गांधी ने, जो हुआ था 1924 में। और इम्पॉर्टेंट चीज़, वंदे मातरम कब गाया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, तो ये गाया गया 1896 के कलकत्ता सेशन में। कलकत्ता सेशन में 1896 में वंदे मातरम पहली बार गाया गया। ठीक है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताना कि उस टाइम पे कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जब वंदे मातरम गाया गया 1896 में। और एक चीज़ और ध्यान रखना, 1911 में जनगण मन भी गाया गया, जनगण मन गाया गया। ठीक है, 1911 में कलकत्ता सेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता सेशन 1911 में जनगण मन भी गाया गया। ये कांग्रेस के बारे में मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताना, दादा भाई नौरोजी जो थे, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने कौन से सेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, कौन सा सेशन था वो। ठीक है, कमेंट बॉक्स पे लिखकर ज़रूर बताना। अब देखते हैं अगला है, इसमें बोला गया कि विच एसिड फाउंड इन एप्पल, कौन सा अम्ल पाया जाता है सेब में, तो पाया जाता है मैलिक एसिड। कौन सा पाया जाता है, मैलिक एसिड, MALICACID, मैलिक अम्ल पाया जाता है सेब में। अब दूसरा बोला गया है कि लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल यानी कि फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। लाल चींटी जब आपको काटती है ना तो फॉर्मिक एसिड होता है वो। ठीक है, और जो अगला है ये विच एसिड फाउंड इन टोमेटो, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्सलिक एसिड, ऑक्सलिक एसिड पाया जाता है टमाटर में, ऑक्सलिक एसिड। ठीक है, अब अगला जो है विच एसिड फाउंड इन मिल्क एंड कर्ड, दही और दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो पाया जाता है लैक्टिक एसिड। कौन सा, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, नोट डाउन करते रहना, इसको पेपर में पूछा गया है बहुत बारी। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है कि खट्टे जो होते हैं जैसे ऑरेंज, नींबू, इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। ठीक है, विटामिन सी मिलता है हमें सिट्रिक एसिड से, यानी खट्टे फलों से या खट्टे जो भी हम चीज़ें खाते हैं उससे हमें विटामिन सी मिलता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अब अगला पूछा गया है कि जो विनेगर है इसमें जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, विनेगर में पाया जाता है एसिडिक एसिड। कौन सा, एसिडिक एसिड पाया जाता है विनेगर में। विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिडिक एसिड। अब देखो अगला पूछा गया कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड पाया जाता है इमली में। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक एसिड। अब यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये पूछा गया है जो है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, इसे ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ। साइलेंट वैली कहाँ पे है,
अगर पूछा जाता है साइलेंट वैली कहाँ पे है, साइलेंट वैली ये है केरल में। कहाँ पे ये? केरला में, ठीक है। और केरला के जो मुख्यमंत्री वो है पिनाराई विजयन, और जो वहाँ के गवर्नर है वो है आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। ध्यान रखना है इसको। अब पूछा जाएगा सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है, सिलिकॉन सिटी, तो ये कहा जाता है बेंगलुरु को, बैंगलोर को। और स्पेस सिटी किसे कहा जाता है, स्पेस सिटी, ये भी बेंगलोर को कहा जाता है, बेंगलोर को कहा जाता है स्पेस सिटी भी, ठीक है। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो मैंने आपको क्या बताया, सिलिकॉन वैली जो है ये कहाँ पे है, केरल में है, ठीक है, सिलिकॉन वैली। अब देखते हैं आगे। इसमें पूछा गया जो अगला क्वेश्चन है कि हॉकी 2023 का जो वर्ल्ड कप है ये कहाँ पे होगा 2023 का, तो ये होगा इंडिया में। और 2019 का भी इंडिया में हुआ था, जीता बेल्जियम ने था, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। और 2023 का भी कहाँ होगा, इंडिया में होगा। 2023 का इंडिया में होगा, और कहाँ पे होगा, इंडिया में, ठीक है। और हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, मैजिक ऑफ हॉकी, जादूगर किसे कहा जाता है हॉकी का, तो मेजर ध्यानचंद को, मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है हॉकी का जादूगर। और इन्हीं के जो डे है, कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं हम इनके नाम पे, कौन सा डे, तो नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस इन्हीं के उस पे मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, यानी कि स्पोर्ट्स डे, नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाया जाता है। अब ध्यान रखना, जो भारतीय हॉकी टीम की कप्तान है महिला की, वो कौन है, रानी रामपाल, रानी रामपाल, ठीक है। रानी रामपाल कौन है, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान। और इनको 2020 में कौन सा अवार्ड मिला था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ठीक है, मिला था इनको, जो हाईएस्ट दिया जाता है स्पोर्ट्स फील्ड में, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सबसे पहले किसे मिला था, विश्वनाथन आनंद को, जो एक शतरंज खिलाड़ी हैं, चेस प्लेयर हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला जो है, इस पर पूछा गया है SDSC का हेडक्वार्टर कहाँ है, SDSC कहाँ सिचुएटेड है, SDSC पहली बात तो आप पूछेंगे इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है सतीश धवन स्पेस सेंटर। क्या बोला मैंने, सतीश धवन स्पेस सेंटर, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। कहाँ स्थित है, श्रीहरिकोटा AP में, आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा, ठीक है, यहाँ पे स्थित है SDSC। और सतीश धवन कौन थे, ये इसरो के चेयरमैन थे, जो लॉन्गेस्ट टाइम तक रह चुके हैं, मतलब इनका टेन्योर लॉन्ग था सबसे ज़्यादा सतीश धवन का, ठीक है। तो अब पूछा जाएगा कि फादर ऑफ इंडियन स्पेस कौन है, तो वो है विक्रम साराभाई। कौन है, विक्रम साराभाई। उनके नाम से एक और है यहाँ पे VSSC, यानी कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ये कहाँ स्थित है, ये है कहाँ स्थित है, केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है VSSC, यानी कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जिनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस भी कहा जाता है, ठीक है। आप ध्यान रखना इस चीज़ को। आप बताना मेरे को, जो श्रीहरिकोटा में ये है सतीश धवन, ये किस लेक के किनारे बसा हुआ है, कमेंट बॉक्स पे लिखकर ज़रूर बताना, ठीक है। अब देखते हैं, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, AIIB, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जो उसका हेडक्वार्टर है, ये मैंने आपको बता दिया था शंघाई, पर शंघाई नहीं है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। वो गलती से मैंने आपको शंघाई बताया, तो बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है AIIB का। फुल फॉर्म क्या है, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग में। तो ये था मेरा स्टैटिक जीके का पार्ट 3। अगर इससे पहले आपने पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाइए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वहाँ मैंने लिंक दे रखा है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी। तो इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं मिलता हूँ स्टैटिक जीके पार्ट 4 में। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।